एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल विथ दिलीप में। और आपको दिखाते हैं जब से महावीर मंदिर बंद पड़ा है किस तरह का दिख रहा है। एक बार महावीर मंदिर का व्यूज़ को देखिए, उसके बाद आप से हम बातें करते। तो ध्यान से ये महावीर मंदिर कितना सुनसान लग रहा है आपको दिखाई पड़ेगा। ये वही महावीर मंदिर है। एक समय यहाँ पर जो है लोगों की काफ़ी तादाद हुआ करती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं काफ़ी वीरान है। तो आज की जर्नी अपनी होने वाली है ट्रेन नंबर 03237 पटना कोटा एक्सप्रेस, जो कि पटना से कोटा तक होगी। और ये देखिए पटना जंक्शन का एक बेहतरीन नज़ारा। तो चलिए आप सबको कोटा घुमाते हैं। तो एक बार नेशनल फ्लैग को देखते हुए हम लोग बोलेंगे, घूमेंगे और आप सभी को अपने साथ साथ घुमाएंगे। भाई का सीट है 68 नंबर लोअर बर्थ। और जस्ट हमारे बगल में आई है राजरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि पटना और सहरसा के बीच में चलती है। तो भैया अभी हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पटना में कितना ज़्यादा गर्मी है। जी हाँ, हालत ख़राब है, इसलिए अभी बाहर नहीं जाके दिखा सकते। आप देख सकते हैं बाहर धूप कितना ज़्यादा है। तो चलिए अब अपनी ट्रेन जो यहाँ से खुलेगी, टाइमिंग हो चुका है 11:45 पर अपनी ट्रेन छूटेगी पटना जंक्शन से। तो चलिए मैं आपको इसका दिखाता हूँ डिपार्चर। तो अपनी ट्रेन पटना जंक्शन से तय समय 11:45 पर रवाना हो चुकी है। तो चलिए इस ट्रेन की एक छोटी सी जानकारी देते हैं आप सभी को, और उससे पहले एक लंबी सी अनाउंसमेंट करते हैं कि अपनी ट्रेन जो है कौन कौन से रूट से हो करके जाएगी। तो ट्रेन संख्या 03237 पटना कोटा एक्सप्रेस दानापुर, बिहटा, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वाराणसी जंक्शन, जौनपुर जंक्शन, अकबरपुर जंक्शन, अयोध्या जंक्शन, फैजाबाद, लखनऊ चारबाग, कानपुर सेंट्रल, इटावा जंक्शन, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन, पियाना जंक्शन, सेवई माधोपुर जंक्शन के रास्ते जो कोटा तक जाएगी। पटना कोटा एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफॉर्म से पटना जंक्शन से खुल चुकी है। अगर मैं आपसे पटना कोटा एक्सप्रेस के स्टॉपेज की बात करूं तो ये 24 स्टेशनों पर रुकते हुए कोटा तक पहुंचती है। टाइम लेती है 25 घंटा 5 मिनट, और ये डेली सर्विस देने वाली ट्रेन है। और डिस्टेंस कवर करती है पटना से कोटा के बीच में 1221 किलोमीटर। इसका एवरेज स्पीड है 51 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं कोचेज की बात करूं तो सेकंड एसी के 2 कोच, थर्ड एसी के 4 कोच, स्लीपर क्लास के 11 कोच, सेकंड सीटिंग के 2 कोच। सेकंड एसी का किराया है 2100 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 1460 रुपये, स्लीपर का किराया है 560 रुपये, और सेकंड सीटिंग का किराया है 330 रुपये। और इसमें पेंट्री कार अवेलेबल है। और पटना से खुलते ही पटना कोटा एक्सप्रेस रफ्तार धर ली महाराज। देखिए तो बाप रे, गर्दा करवा रही महाराज पटना कोटा एक्सप्रेस। तुरंत हम लोग स्किप करने वाले हैं फुलवारी शरीफ। देखिए, तहरा बलम बिना नींदो ना आवे, लागे अगिया लगाई देबे पानी में, हो लागे अगिया लगाई देबे पानी में। तहरा बलम बिना नींदो न आवे, लगे अगिया लगाए देबे पानी में। आई देखिए लोकल ट्रेन। देखिए लोकल ट्रेन का नज़ारा पूरा खाली खाली जा रहा है एकदम। इस समय कोरोना नहीं पकड़ेगा, और इस समय कोरोना फ्री ट्रेन है हमारा। कोरोना फ्री ट्रेन है लोकल ट्रेन। तो पहुंच चुके हैं इस ट्रेन की पहली हॉल्ट दानापुर रेलवे स्टेशन। दानापुर की अगर मैं बात करूं तो इसे ओपन किया गया था 1925 में। यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म हैं, और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था 2003 में। और इसे ट्रेन की पहली हॉल्ट दानापुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। तो अगर हम इस ट्रेन की कोड की बात करें तो इसका कोड है DNR। सीधे आपसे मिलेंगे आरा में, और मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। तो इसके बाद सीधे आपसे मिलते हैं आरा जंक्शन पर। चलिए, बस मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है दानापुर स्टेशन पर। और अगर हम बात करें यहाँ से ट्रेन की खुलने की, तो अभी 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी है दानापुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट। और भी ट्रेन की बात करेंगे तो संघमित्रा एक्सप्रेस। और भी ट्रेन की अगर हम बात करें तो दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, और भी कई सारी ट्रेनें हैं। चलिए सीधे आपसे हॉकिंग हो चुका है, सीधे आपसे मिलते हैं आरा में।
तो ट्रेन अपनी दानापुर से रवाना हो चुकी है। अगर मैं बात करूं दानापुर को ऑपरेटिंग करने वाले, तो इसको ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करती है और यहाँ से 1,50,000 पैसेंजर प्रतिदिन चढ़ते हैं और उतरते हैं और यहाँ पर 175 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है। सुना सुना हमर सोना तो रूप बसलो ना तो है दिल के कोठरिया मेरा कोना कोना तो प्यारा कइल जब से आइलू तू जिंदगिया में बहारा कइल। तो ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है आरा जंक्शन। यहाँ का कोड है ARA। इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था 2001 में और यहाँ से जो पैसेंजर है वो बोर्ड करते हैं प्रतिदिन 1 लाख। यहाँ से 11 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 11 टर्मिनेट आरा जंक्शन से। तो अपनी ट्रेन आरा से रवाना हो चुकी है। अगर मैं यहाँ के रेलवे लाइन की बात करूँ, जो प्रमुख लाइन है वो है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन। इसे जंक्शन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से आरा सासाराम भभुआ लाइन भी कटती है और पटना मुगल सराय सेक्शन। अगर मैं यहाँ के मेजर अट्रैक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर 2 प्रमुख मंदिर हैं, एक बखोड़ापुर काली मंदिर और एक आयरन देवी। तो यहाँ पर आते हैं तो बखोड़ापुर काली मंदिर और आयरन देवी घूमना ना भूलें, ठीक है। बाय बाय आरा जंक्शन। आरा से रवाना हो चुकी है और आरा में हमने क्या देखा है कि बहुत सारे लोगों जो है ना मास्क नहीं लगा रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि भैया बिहार में तीसरे लहर को रोक देंगे और तीसरे लहर को लाने वाले ही हम लोग हैं। जी हाँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर लोग सचेत नहीं होते हैं तो कभी भी कोरोना जो है बिहार से नहीं जाएगा और इसी तरह से अर्थव्यवस्था यहाँ पर जो है खराब ही रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग को देखा है, ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। मास्क का प्रयोग करें भैया, क्योंकि सरकार आपके लिए इतनी सारी गाइडलाइन कर रही है, थोड़ा सा इसका पालन करें क्योंकि आप ही के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा ना करें क्योंकि तीसरी लहर को लाने से हम ही लोग रोक सकते हैं। इसलिए भैया तीसरी लहर को लाने से रोकिए और मास्क का हमेशा प्रयास करें क्योंकि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो अभी भी मास्क की आवश्यकता है और अब आपकी सीधी हमारी भेंट होगी अब बक्सर में। चलिए हम लोग भी यहाँ स्किप करने वाले हैं। चलिए आपको एक कॉमेडी सुनाते हैं। सुबह सुबह यमदूत घर पे आया, दरवाज़ा खटखटाया। सुबह सुबह यमदूत घर पे आया, दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, यमदूत मुझसे बोला, कवि जी आपके प्राण चाहिए जस्ट। मैंने श्रीमती जी को आगे किया और कहा लेडीज फर्स्ट। कवि जी आपके प्राण चाहिए जस्ट। मैंने श्रीमती जी को आगे किया और कहा लेडीज फर्स्ट। यमदूत बोला इसको सामने से हटाओ, मैं डर रहा हूँ। मैंने बोला किसी खतरनाक आइटम के साथ पिछले 5 साल से गुजारा कर रहा हूँ। यमदूत बोला अब तक जैसा गुजारा किया है कर, और तुझे मारने की क्या जरूरत है, तो यहीं मर। और यही बात करते करते अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है। कहाँ पहुँच चुकी है अपनी ट्रेन? तो ध्यान से देखिए, हाँ बक्सर रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है। तो इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। हमारी पहुंच चुकी है बक्सर स्टेशन और इस ट्रेन का टाइमिंग था 1:18 और ट्रेन जो है काफ़ी लेट आई हुई है। जी हाँ, ट्रेन लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ आई है। और यहाँ से अगर मैं ट्रेन को टर्मिनेट होने की बात करूँ तो यहाँ से 6 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं और 6 ट्रेनें ओरिजिनेट बक्सर रेलवे स्टेशन से। अगर मैं बक्सर के कोड की बात करूँ तो BXR BXR है। और आप लोग कहते हैं ना भैया कि कोटा जाइए, कोटा जाने में देखिए आज कितना एकदम गर्मी है। देखिए ट्रेन का सिग्नल भी हो चुका है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। ट्रेन का सिग्नल भी हो चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो अपनी ट्रेन रवाना हो गई है बक्सर से। सीधा मिलेंगे आपसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो आपसे बातें करते करते ही ट्रेन खुल गई और बातें अधूरी रह गई। वो ये कि यहाँ से 6 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 6 ट्रेनें टर्मिनेट बक्सर रेलवे स्टेशन से। और सीधा आपसे मुलाकात होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। और भूख तो भैया काफ़ी कस के लगा है, पर देखते हैं। खाना तो हमने घर से ही लिया है, खाना खाएंगे और थोड़े इंतजार के बाद।
गर्मी में सफ़र करना काफ़ी मुश्किल है भैया ट्रेन से, इसलिए अगर आप भी सफ़र करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि यही सोचिए कि हम रात में ही सफ़र करें, क्योंकि दिन में सफ़र करना एक तो टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के ऊपर लगता है कि अभी है, काफ़ी गर्मी काफ़ी तेज़ है। और आप समझ सकते हैं आप सबके डिमांड पर पहुंचना पड़ रहा है, कहाँ हमको कोटा जाना पड़ रहा है। चलिए मिलते हैं सीधे आपसे अब दीनदयाल उपाध्याय में। अक्सर अभी हमारी ट्रेन अभी जो है निकली है, तो हम लोग स्किप करने वाले हैं दिलदार नगर जंक्शन। देखिए कितने 110 के रफ्तार में लगभग अपनी ट्रेन जो है स्किप कर रही है दिलदार नगर जंक्शन। देखिए कितने रफ्तार में, पानी भी बाहर काफ़ी तेज़ पड़ रहा है। दिलदार नगर जंक्शन स्किप कर रही है अपनी ट्रेन पटना कोटा एक्सप्रेस। बगल से लोकल ट्रेन क्रॉस हो रही है और हम लोग मुगल सराय के मार्शलिंग यार्ड में इंटर कर चुके हैं, जो कि सबसे बड़ा यार्ड है। मुगल सराय का मार्शलिंग यार्ड एशिया में सबसे बड़ा है। काफ़ी समय बिताने के बाद भैया हम लोग पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और इस ट्रेन का टाइमिंग था 3:30 पर, लेकिन हम लोग जो है आधे घंटे बिफोर आए हैं और ये ट्रेन यहाँ से खुलेगी 3:40 पर। काफ़ी समस्या करने के बाद हम लोग पहुँचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और यहाँ से ट्रेन खुलेगी 3:40 में। उसके लिए कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातें करें। हमने घर से जो खाना लाया था अभी हमने खा लिया है और उसके बाद हम बाहर थोड़ा टहल रहे हैं, थोड़ा सा आपसे बातें कर लेते हैं। यात्रा करते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर जरूर रखें। यहाँ आरपीएफ हमने मास्क नहीं लगाया था तो बोला कि भैया मास्क लगा लीजिए। ससुरा ट्रेन में चाय पिलावता, खाली पानी पिलावता महाराज, खाली पानी, यही बात। चलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में थोड़ी आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है और इसकी शुरुआत की गई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की 1862 ईस्वी में और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था 1961 में। इसका कोड है DDU और यहाँ से डेली जो है 3 लाख पैसेंजर चढ़ते और उतरते हैं। केले हम लेते हैं और हमने ये केला लिया है और पानी का बोतल, और इसी को रास्ते में खाया जाएगा, देख सकते हैं। और अपनी ट्रेन की सिग्नल हो चुकी है, आधी जानकारी अब आपको चलते चलते ही देते हैं। तो अपनी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय से तय समय से 3:40 में रवाना हो चुकी है। अगर मैं यहाँ की लाइन की बात करूँ, जो प्रमुख लाइन है, तो ध्यान से सुनिएगा। हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन, हावड़ा गया दिल्ली लाइन, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन, गया मुगल सराय सेक्शन, मुगल सराय कानपुर सेक्शन, पटना मुगल सराय और दीनदयाल वाराणसी लखनऊ लाइन। तो बाय बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। सीधे आपसे मुलाकात होगी हमारी अब वाराणसी में। और दीनदयाल से खुलने के पश्चात ही अपनी ट्रेन जो है फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है 03237 पटना कोटा एक्सप्रेस। और धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं वाराणसी जंक्शन की तरफ। तो अपनी ट्रेन वाराणसी के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुकी है। अगर मैं यहाँ के कोड की बात करूँ तो ये इसका कोड है BSB और यहाँ पे 9 प्लेटफॉर्म है और 2 प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन। और जस्ट हमारे बगल में लगी हुई है जोधपुर वाराणसी की खाली रैक, जो कि यहाँ से चलने के लिए तैयार है। टाइमिंग हमें पता नहीं है भैया, इसीलिए। और देखिए बहुत सारे लोग बिना मास्क के आपको दिखाई पड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बिना मास्क के रहेंगे और कोरोना को बुलाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए कुछ बेसिक जानकारी आपको देते हैं वाराणसी के बारे में। तो यहाँ पर डे 328 ट्रेन का होल्ट है और यहाँ से 62 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और 62 यहीं पर आकर के टर्मिनेट। अगर यहाँ पर हम बात करें मेजर अट्रैक्शन की, तो काशी विश्वनाथ मंदिर, मानुस मंदिर, इमर सिटी, फिर से 80 घाट आप घूम सकते हैं। तो घूमिएगा, वाराणसी आइएगा तो फिर बाद में हमको मत बोलिएगा। तो बाहर का व्यू हमने आपको दिखाया, काफ़ी
भीड़ है भैया, जी हाँ। लग ही नहीं रहा है कि पहले वाला अब जो है मतलब कि जो है मतलब कि पहले वाली परिस्थिति अब लगभग लौट चुकी है। जी हाँ, कोरोना काल का अब लग ही नहीं रहा है कि किसी को भय भी है। और आपने देखा ही बहुत सारे लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। तो ऐसा ना करें भैया, नियम को फॉलो करें, क्योंकि सरकार जो नियम बना रही है भैया आप ही के लिए बनाया जा रहा है। फिलहाल अब यहाँ से ट्रेन खुलने दीजिए, फिर आपसे और भी आगे बातें होंगी। तो अपनी ट्रेन वाराणसी से रवाना हो चुकी है। चलिए आपको यहाँ से गुजरते गुजरते एक भोले बाबा का गीत सुना, चलिए ध्यान से सुनिए। उत भंग वे ही खाले, उत भंग वे चबाले, उत भंग वे ही खाले, उत भंग वे चबाले, रोजे भंग वे के सुतेले बनाई तकिया तकिया। हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो शिव शंकर भोले। बाय बाय वाराणसी। ये कौन ट्रेन लगी है? अरे फरक्का एक्सप्रेस, नई ओल्ड दिल्ली मालदा टाउन फरक्का एक्सप्रेस। देखिए यहाँ पे आउटर पे खड़ी है वाराणसी में। और अपनी ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है फिर से। अपनी ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी है। हम लोग बाबतपुर क्रॉस कर रहे हैं, बाबतपुर हम लोग स्किप कर रहे हैं। ध्यान से देखिए बहुत। और ये इंजन लगी थी एक। और जस्ट हम लोग अब सीधे पहुंचेंगे जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन। तो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है जौनपुर जंक्शन। यहाँ से 8 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 8 यहीं पे आके टर्मिनेट जौनपुर स्टेशन पर। इसका कोड है JNU। यहाँ पर डे 108 ट्रेन का हॉल्ट है और ये 5 रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। और हमारे सबसे सुपरस्टार कलाकार रवि भैया भी इसी शहर से हैं। एक लंबे हॉर्न के साथ अपनी ट्रेन अब यहाँ से चलने के लिए तैयार है। और अपनी ट्रेन रवाना हो चुकी है जौनपुर जंक्शन से। और ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है कहाँ पे? जी हाँ, शाहगंज रेलवे जंक्शन। देखिए लेढ़ा आदमी को, देखिए सबको देखिए। कहा जी मकसबा नहीं लगाइएगा आप लोग, एकदम लेढ़े रह गए जीवन भर। और यहाँ पे अपनी ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। ये सब आदमी जहाँ रहेगा वहाँ तीसरा लहर नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मास्क नहीं लगाएंगे, तीसरे लहर को भारत में बुलाएंगे। वाह क्या बात है, क्या बात है। यही होना चाहिए हमारे भारत में। मास्क नहीं लगाएंगे, तीसरे लहर को लाएंगे। वाह। पहुंच चुकी है शाहजहाँगंज जंक्शन। और यहाँ के स्टेशन के बाद मैं आपको बताऊं तो यहाँ से 204 ट्रेन पर डे गुजरती हैं। और यहाँ से न तो कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट शाहजहाँ जंक्शन से। और यहाँ पर भी मात्र इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि ट्रेन जल्दी निकलेगा। और सीधा आपसे अब हम मिलेंगे आपसे अयोध्या में। जी हाँ, राम जन्मभूमि अयोध्या जंक्शन। चलिए, ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। तो अपनी ट्रेन शाहगंज जंक्शन से रवाना हो चुकी है और मेरी और आपकी अब सीधे मुलाकात होगी अयोध्या जंक्शन पर। राम जन्मभूमि, हाँ राम जन्मभूमि। बाय बाय शाहगंज जंक्शन, फिर मिलते हैं आपसे। और देखिए गजब के रफ्तार में दौड़ रही है पटना। और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अयोध्या जंक्शन। और यहाँ पे अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अयोध्या जंक्शन में। तो चलिए उतरने के बाद इसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको देते हैं।
अयोध्या जंक्शन के कोड की बात करें तो इसका कोड है AY। इसे ओपन किया गया था 1874 में और ये यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है और 98 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट करती हैं और 3 ट्रेनें यहाँ से खुलती हैं और 3 टर्मिनेट होती हैं। तो चलिए सिग्नल हो चुका है, अयोध्या से अपनी ट्रेन निकल रही है और इधर से अयोध्या से निकलते निकलते आपको एक सुंदर सा मैं गीत सुनाता हूँ राम जी का। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देते काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देते काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, लोगवा देते काहे गारी, बता द बबुआ। अगर आप भी अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में राम जन्मभूमि को देखना न भूलें। यहाँ पे आइए, घूमिए, काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग प्लेस है, काफ़ी जो है टूरिस्ट प्लेस है ये, तो यहाँ पर आइए और घूमिए। बाय बाय अयोध्या जंक्शन। तो पटना कोटा एक्सप्रेस का पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। अभी कहीं मत जाइएगा, पिक्चर अभी बाकी है। तो मिलते हैं पटना कोटा एक्सप्रेस के पार्ट 2 में।